आज हमारे बीच में सुरेंद्र भाई वशिष्ठ जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं और गठबंधन की योजना पेश करेंगे, आएंगे जो ताली बजाएंगे साथ। बहुत ही आदर और सम्मान के लोग हमारे वर्तमान सरपंच और भूतपूर्व सरपंच अख्तर साहब, आजाद भाई, तमाम अकेला गांव की सम्मानित सरकारी, मेरे साथ चल रहे बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधुओं, छायाकार साथियों, आज चुनावी मोड़ में जनता भी और नेता भी सब चुनाव की चर्चा हो रही है। अभी कमल गौतम जी ने जो बताया और मौलाना मासूम जी ने बताया, ये सच्चाई है। आप फोन करके पूछो, नूह से आप शुरुआत करो, जाकिर हुसैन के बेटे चुनाव जीत के आ रहे हैं, ठीक है। सही हुसैन बीच का जब छोटे से अपने इधर फरीदाबाद जिले में ही फरीदाबाद में आपकी ये 5 से सीटें या तो बहुत फाइट में है या जीत की तरफ है और जीतने वाले हैं। नगेंद्र भंडारा जब दुष्यंत की 10 सीटें ले गए, 10 सीटें क्यों मिली? मजबूत प्रत्याशी मिल गई और प्लस तो पार्टी की वोट, और वो तो बीजेपी को मिल गई पार्टी थी। ये तो आप ये समझो कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के पास तो केंद्र का बहुत बड़ा ब्लॉक है, बशर्ते संभालने की जरूरत होती है और जरूरत होती है साथ फूकने की। वो बैंकी ने गठबंधन करके, अभय चौटाला जी ने गठबंधन करके और एक जीत की गारंटी दी। वो जीत की गारंटी कैसे? 1998 में आपने देखा सभी ने, ये गठबंधन हुआ था तो 10 में से 5 लोग सभा सीट जीती थी। ये इंडियन नेशनल और अब 25 वर्ष बाद दोबारा ये गठबंधन हुआ है और 25 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा अरसा है। और विधानसभा में तो कभी हुआ ही नहीं, विधानसभा में तो बीएसपी हमेशा अकेली रही, पहली बार ये गठबंधन हो रहा है। दोनों पार्टियों के पास वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ जब अपने घर में आदमी मजबूत होकर चलता है, फिर पड़ोसी भाईचारा और दूर दराज के लोग भी साथ में लगने का काम करते हैं। तो वो सब बड़े सिस्टम से माननीय बहन जी ने आप लोगों को सारा सिस्टम बना के दिया है कि आप जीत की तरफ कैसे बढ़ेंगे। और स्वयं बहन जी भी 27 तारीख को आपके बीच में, बहन जी ने तो अपने कंधों पर पूरा भार ले लिया है, समझो कि आप लोगों को राज में हिस्सा कैसे दिलाए। और वो आप भी समझ सकते हो, ताकत तो आपने लगानी पड़ेगी कि कोई किसी को राज में दे और जो ले है बल से ले। तो आप में अगर अपना बल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है कोई? अनवर भाई को आपसे पूछता हूँ, और ये अनवर भाई हमें जो इसका जो समर्थन मिला है, मेरा बहुत प्यारा भाई है। और धरने पे हम जब बैठ रहे थे, जब भी हम गए, वैसे इनके कहने से मैं जोश में होश हो बैठा और मैंने वहां ऐसा काम किया कि एक भाई का तो पर्चा रद्द हो गया, राजेश देवतिया का कुछ लेना, और मेरी हालात क्या है मुझे पता है। आप लोगों के मैं उत्साह में जब भी मैं कह रहा हूँ आप मत खोना, मैंने जोश में होश होया, लेकिन मैंने अपनी बात संभाल ली। वो मेरा पर्चा कैंसिल होने से कैसे बचा? 3 बार तो राष्ट्रीय अखबारों में निकलवाओ, फिर बोले कि टीवी चैनल में निकलवाओ कि मेरे खिलाफ ये पर्चे है। भाई मेरे खिलाफ कोई लड़ाई दंगे का, कोई शरारत का तो वो तो है नहीं। मेरे तो आप लोगों की जन आंदोलन, जन भावनाओं को देख के, और भाई आप सबके सामने थोड़ा सा सरकारी काम में बाधा और थोड़ा सा हमने, भाई जब जनता जनार्दन साथ होती है तो नेता हो ही जाता है। तो मैंने भी आप सबके कहने से 2 बार वो पंचायत बनी बनाई पंचायत मैंने वहां बिगाड़नी पड़ी। मैंने कहा ऐसे कब तक चलते रहोगे? तो हमने आप लोगों के बीच में देखा बात नहीं किसी का है, और वो हमने डीएसपी साहब और आपकी मिलिट्री सब कुछ लगी हुई थी। हमने कहा था
कि इन किसानों की तरफ अगर किसी ने, पुलिस ने, प्रशासन ने अगर लाठीचार्ज या कोई किया तो ये सुरेंद्र वशिष्ठ की लाश में से गुजरना होगा। क्या हमने कहा नहीं था? और उन्होंने एक गाड़ी को भगाने का भी साथ में काम किया किसानों के ऊपर। मैंने उस गाड़ी वाले को नीचे उतार के और उस डीएसपी को जब तो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ, मैंने उसको उतार के और डीएसपी साहब का जब हमने पकड़ के कॉलर एक तरफ किया और साथी से हमने जो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहा था, क्या हमने इनकलाब जिंदाबाद नहीं बुलवाया उससे? जैसे उसने कोई इतना बड़ा जुर्म थोड़ी किया था, वो तो पुलिस के कहने से ही तो कर रहा था। तो आप सब लोगों के बीच में आपके दम पर हम मजबूत है। आप लोग ये बात समझ लें कि आपकी आवाज बनेंगे और आप लोग भली भांति परिचित भी है। एक बार मौका आपने सबको दे दिया और तीनों बार आपने कोई चुनाव में उनके कोई ना तो कोई चुनाव के कोई मैनिफेस्टो थे, ना उन्होंने कोई विकास कार्य, रोजगार किया, कोई बातें उन्होंने, उनका तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक का तो भाई मेरी दिवाली बनवा दो। भैया जी तो दिवाली बनवा दी, उसने कहा दिवाली निकाल दिया, हम अपने भुगते जाओ और साल में 1 ही 2 दिन दिवाली बनाइए, उसी में हमारा दिवाला निकल जाए, खर्चा होता है। ऐसे आप ईद का त्योहार में कितना खर्चा होता है हमारा, तो शेर का साल में 300 दिवाली बनाओ। अब अनवर भाई का काम करने, अनवर की सेवा करने का भाव। पिछली बार ये भाई हमारी बात नहीं माना, अब क्या अनवर भाई सबसे आगे चलेगा, भाई चलेगा ना तो सबसे पहले तू याद करा कर बस तू चलेगा कि जनता चलेगी, मुझे तेरा ही था। हमारे सब साथी तीनों दलों के साथी आपके बीच में है, क्योंकि इन तीनों ने कोई विकास के नाम पर कार्य नहीं किया, जाति धर्म पे भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। इनको भाईचारा पसंद ही नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ चारा पसंद है। भाई की जो ऐसी की कैसी भी नाम का कभी कोई 4 मीटर का कुर्ता फाड़ के पड़ गया जी, अगर मेरा कुर्ता फाड़ दिया तो फिर कुर्ता फाड़ दिया तो क्या, जब कहीं तू जाके शराब करेगा, बूथ में घुसेगा तो कुर्ता भी फट जाए, तो कुर्ता फटने में एमएलए बन गया है। ये मैंने आप लोगों की बहुत बड़ी दरिया दिली देखी और बहुत आप लोगों का जो मन देखा मैंने कि यार कितने भोले लोग हैं, मेरे भोले किसानों, मेरे भोले समाज के साथियों, कुछ अपना भी भला करो। आपने बहुत लोगों का भला किया, बहुत लोगों को एमएलए बनाया, बहुत लोगों को राजकाज दिया। एक बार एक चुनाव अपने नाम पे लड़ो। सुरेंद्र वशिष्ठ साहब का सपना है, खंडौली गांव में कल भी पंचायत थी, आपको एक पूरा खंडौली गांव आपसे वोट मांगने आएगा। मेरा खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, वशिष्ठ मेरे पोती है वो। मैंने उनसे जैसे भगवाना में पंचायत करी, ऐसे मैंने खंडौली में पंचायत करी कि अगर आप लोग चुनाव खुद लड़ने की हिम्मत रखते हो और अपने आपके पैर मजबूत है तो चुनाव लड़ो, वरना मुझे मना कर दो। रात को भी वहां पूरा काफिला था, ये हमारी बहन रात को भी सदा थे, तो हम खूब छिप के मीटिंग कर ले, लेकिन पता नहीं इनको कैसे पता चल जाए। हम एक बार तो हम कहते थे आपको हमने नहीं बुलाया तो हमारी पंचायत है, तो करीब बोले कोई बात ना विद्या है, आगे तो आगे क्योंकि हमारी तो बस मीटिंग थी रात। तो एक आप समझ सकते हो कि एक साथी सब समाज आपके साथ है और ये चुनाव 20,000 वोट में ठाकुर समाज एमएलए बन गया, ब्राह्मण समाज भी बन गया, 30-35,000 वोट पर सब बन गए। मैंने खंडौली गांव में एक ही मैसेज दिया था कि आपकी भी 18,000 वोट है, जब 20 में बन सके तो 18 में भी बन सके। एक चुनाव अपने नाम पे लड़ो तो मैं चुनाव लड़ू। मेरे वशिष्ठ है, मेरे भाई है, मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरे हमें दादा की औलाद खंडौली में क्या है कि नहीं है, तो उन्होंने मुझे जो विश्वास किया तो मैं चुनाव मैदान में उतराऊं। तो आप सब लोग आप उनके फैसले को भी, अवैध वशिष्ठ के फैसले को भी आप मुझे, मैं कहूँगा कि आप सब तवज्जो देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग अपने आप में सक्षम हो सब कुछ करने में, तो इसलिए ये और दलों में ना बढ़ के भाई एक बार सबको बना दिया। 3 आदमी मैदान में 3 में की बात बोली, 15 साल विधानसभा में अस्तित्व में आए हुए एक चुनाव वो है लास्ट, फिर इस विधानसभा का अस्तित्व बदल जाएगा। हाँ तो उसमें भी नंबर ले आइए, फिर बस दोबारा तो बनाया नहीं तो बस उसमें मेरा नंबर भी है और मैं तो झोली बना रहा हूँ अपने बीच में।
दोनों दल एक हैं, उनके लिए मैं स्वयं अपने लिए आपसे वोट की अपील करता हूँ। वशिष्ठ, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मुझे हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ ताकि मेरा भी मन हो जाए भाई हम चुनाव में। हाँ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लोगों को मनोबल करता है और वो कोई प्यार आप मुझे दे रहे हो, इसको 100 करके लौटाऊंगा। मैं इनकी तरह भुगता प्रस्तुत नहीं करूंगा। तो पहले विधानसभा में 13 साल से होती आई है, आप लोगों ने बहुत कुछ खेला है, आप खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुरेंद्र वशिष्ठ आपको इस हरे पेड़ के नीचे आश्वासन देता है और वचन देता है कि आपकी सेवा दिल खोल के सेवा करूंगा। मुझे परिवार की सेवा करने का ना तो भी मुझे जरूरत है। मेरे सारा परिवार सबको पढ़े लिखे, सब जॉब पे, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, सब अपने पढ़े लिखे समाज से है, सब अपने खाते पीते। मैंने आपकी सेवा के लिए मैंने तो प्रण लिया है, बस पूरा जितना मुझे आप ताकत दोगे आज भी कर रहा हूँ। जिस लेवल पर मैं हूँ आज भी मैं कर रहा हूँ। आपने कोई तवज्जो दी, प्रकृति ने कोई ताकत दी तो इसके मायने बदल दूंगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जो बसपा और गठबंधन के उम्मीदवार उन्होंने अपनी सारी योजना पेश की और निवेदन किया बस्ती के फिल्मों से। तो मैं चाहूंगा कि सरपंच साहब अपनी बस्ती के तरफ से आदर और सम्मान योग वशिष्ठ जी, आपने जो बातें रखी है बड़े ध्यान से हमने सुनी है। जब एक श्रृंखला एक सिंगल हाथी चढ़ा के चंडीगढ़ भेज देता है तो दोनों हाथी होते हैं, वहाँ तो वो डबल ही हो गया। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने गांव से 5 तारीख को आपके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट कराएंगे। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज का एक भारी समर्थन यहाँ मिल रहा है सुरेंद्र वशिष्ठ को। बसपा इनेलो के गठबंधन के प्रत्याशी। जी हाँ, मेरे साथ सुरेंद्र वशिष्ठ जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सर चश्मा भी लेके चल रहे हैं और हाथी भी लेके चल रहे हैं, दोनों को संभाल पाएंगे? हाँ जी, चश्मा और हाथी ये एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है। ये 1998 में जब हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा सीट जीती थी इस गठबंधन ने। और अब इस गठबंधन को पूरे हरियाणा में दीपावली के त्यौहार की तरह लोग मना रहे हैं और लगभग 35 सीटें ये गठबंधन जीतने जा रहा है। और अभी तो 10 दिन बाकी हैं। जिस हिसाब से जनता में जो जोश है, अगर ये जोश और जुनून आने वाली 5 तारीख तक इसी तरह बनाए रखा तो ये गठबंधन स्पष्ट बहुमत लेकर आएगा। परथला विधानसभा की जनता है, कितनी खुश है आपसे? परथला विधानसभा की जनता जिस दिन ये गठबंधन हुआ था उस दिन मिठाइयां बांट के, पटाखे चला के इस गठबंधन की खुशी मनाई थी। परथला विधानसभा में अकेले दम पर भी बहुजन समाज पार्टी ने ये सीट जीती है। और गठबंधन के बाद तो 1 और 1 11 वाली बात हो गई। ये गठबंधन एक तरफ ये गठबंधन और एक तरफ ये सब दल, इतनी वोटें हमारे पास होंगी और इतनी वोटों में बाकी सब होंगे। और अब माननीय बहन जी ने भी ये बीड़ा उठा लिया और 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को 11 बजे गांव बघौला में कार्यालय सुरेंद्र वशिष्ठ के साथ वाली जो जमीन हमारी खुद की जमीन पे बहन जी का वहाँ कार्यक्रम है। और सभी लोगों को मैं निमंत्रण आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सब लोग वहाँ पहुंचे और माननीय बहन जी के विचार सुने। बहन जी यहाँ लोगों को बूस्टअप करने के लिए आ रही हैं और बहन जी यहाँ इसलिए आ रही हैं कि एक अच्छी लहर पिरथला से, जो कि एक बहुत ही हॉट सीट है, पिरथला से एक ऐसा आगाज होगा जो पूरी लहर पूरे हरियाणा में फैलेगी और उसके फिर रिजल्ट इतने सुखद परिणाम होंगे। स्पष्ट बहुमत ये गठबंधन जीतेगा। मगर पिछली बार भी प्रत्याशी बसपा से बहन जी ने आशीर्वाद दिया था, इस बार आपको दिया है, उनमें और आप में क्या अंतर है? पिछली बार भी मुझे ही दिया था जी,
अब की बार भी मैं ही हूँ। लास्ट 2014 में जी हमारा बहुजन समाज पार्टी से जो साथी जीत के गया, वो साथी जीतने के अगले दिन दिल्ली की तरफ कूच किया और गाड़ी से झंडी उखाड़ी और झंडी उखाड़ के गाड़ी से किसी झाड़ी में लगा दी और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गया। उसने बहुजन समाज पार्टी की जो गरीबों की झोपड़ी बनाई थी, बड़ी मेहनत से कार्यकर्ताओं ने, उसमें तिल्ली दिखाकर उसको आग लगाने का काम किया। और उसको हम सब ने, ये जितने भी साथी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने और हमारे उच्च अधिकारियों ने, सब ने मिलकर ये झोपड़ी दोबारा से एक महल बना दी है। और अब माननीय बहन जी ने अपना वो जो चुनाव का जो इलेक्शन का जो बीड़ा है यहाँ का पृथला का, वो अपने कंधों पे इसलिए लिया है कि एक मिसाल के तौर पे 1 लाख पार गठबंधन की सरकार और पृथला में 1 लाख पार वोट लेने का जो हमने अपना जो संकल्प लिया है, उसमें बहन जी जो अब 27 तारीख को आएंगी और ये हमारा संकल्प हम साथियों के, कार्यकर्ताओं के, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। सर्व धर्म के लोग, सर्व जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ वोट करेगा और 1 लाख पार वोट पृथला विधानसभा क्षेत्र यहाँ 1 लाख तो वोट पार हो जाएंगे, मगर महिलाओं के लिए जीतने के बाद सुरेंद्र वशिष्ठ जी क्या करेंगे? महिलाओं के हम एक ऐसे दल में है सुरेंद्र वशिष्ठ, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता और नारी के मुक्तिदाता थे, हमने वहाँ क्लास ली है और हमने कैडर लिया है। हमें पता है कि मातृशक्ति का सम्मान ये बहुजन समाज पार्टी के कैडर वाले लोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और मातृशक्ति आपने पिछले कार्यक्रम में भी देखी और रैली में आप देखना, हजारों की तादाद में मातृशक्ति, नीले पटके, नीले चुनरी, चौपाल, हमारी हजारों की संख्या में माताएं हम बहनें पहुंचेंगी। जब पृथला विधानसभा में जो महिलाएं, बच्ची हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ 3 कार्यकाल हुए। पृथला विधानसभा क्षेत्र जब से अस्तित्व में आया, तीनों ने अपने अपने जाति धर्म के नाम पर या तरह तरह के स्लोगन, किसी ने कुर्ता फाड़कर, किसी ने कहा मैं तो 4 बार 3 बार चुनाव हार गया, मेरी तो आत्मा निकली पड़ी है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ से चुनाव लोगों ने लड़ा। यहाँ विकास कार्य के नाम पे कुछ नहीं है। अभी परसों हम 2 बच्चियां खड़ी थी, हम फतेहपुर में से हम निकल रहे थे, तो हमने सोची कि इनकी उम्र शायद 17 साल से कम होगी, तो हमें वो भी हमारी भी गलती थी, वो 18 साल प्लस थी, उनकी वोट थी। तो वो बोली अंकल जी आप हमें इग्नोर कर रहे हो, हम सीधे जैसे काफिले में निकले। तो फिर हमने उनसे वोट की अपील की, तो उन्होंने कहा बारी बूंदें आ रही थी, क्योंकि 1 घंटे से खड़े हम यहाँ और पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में यातायात के, आप पीछे भी पूछना लोगों से राय लेना कि यातायात के यहाँ कोई साधन नहीं है। जबकि परिवहन मंत्रालय भी हमारे बल्लभगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का समर्थित विधायक पिछला कार्यकाल, उससे पिछला कार्यकाल, तीनों कार्यकाल किसी ने यहाँ यातायात के साधन, किसी पे अपनी पर्सनल गाड़ी है या कोई बाइक है तो चले जाओ, वरना 90 विधानसभा क्षेत्र में से ये पृथला विधानसभा क्षेत्र इतना अभागा है जहाँ कोई यहाँ यातायात के साधन, कोई सरकारी रोडवेज की बस या कोई साधन यहाँ नहीं चलते रोडों के। मगर पृथला विधानसभा में आप 300 गाड़ी लेके, अपना कारवा लेके अपना प्रचार करने निकल गए हैं, तो एक खुशी होती है जिस हिसाब से आपसे माला डालते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, कैसा लगता है सर? देखो, पृथला विधानसभा क्षेत्र के बच्चे को खुशी है। और आपको मैं क्या बताऊं कि और दलों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जेजेपी से अरविंद भारद्वाज जी, संदीप शर्मा जी। अब आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी टिकटार्थी थे, जिनमें से टिकट तो 1 को मिली, 4 मैदान में उतर गए, 5 हमारी तरफ है। जिस दिन हमारी जीत का जश्न मनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटार्थी थे वो नाचने वालों में 5 सबसे आगे होंगे। आप देख लेना, खुशी मनाने वालों जी। तो यहाँ पूरा क्षेत्र एक उम्मीद लगाए बैठा है कि ये बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल जो गठबंधन है, इसका जो प्रत्याशी है, भाई हम पे सारी जनता जो विश्वास कर रही है, उसका हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और एक अच्छी तादाद में वोट देकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अच्छी तादाद में वोट देकर जिताने का काम। 27 तारीख को बहन जी खुद आ रही बाद आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज यहाँ बैठा हुआ है और उनसे बात करने। जी, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। सुरेंद्र वशिष्ठ के साथ जाएगा। और पिछले 10 सालों को कैसे देखते हैं? वे बहुत खराब थे, समय देरी के कारण वे अब सुरेंद्र वशिष्ठ जी आए हैं, अब आगे देखा जाएगा क्या करते हैं ये।
अभी बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है फिर थोड़ा। हाँ ठीक बोल बोल। हाँ बदलाव चाह रहे हैं, बढ़िया है जो सिलेंडर सब्जी आ जाए तो बस सिलेंडर बहुत बढ़िया। ये बरसों की ना लिख रहे हैं, कोई देखे ही ना। हाँ, ठीक बस जी ठीक। और आप देख सकते हैं और यहाँ भी बदलाव चाहता है। मुस्लिम समाज जोरदार समर्थन है सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।